नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राउजिंग स्टोरी क्लब में। ये वो जगह है जहां हम इतिहास, धर्म और महाकाव्यों की सबसे गहरी कहानियां सबसे सरल और भावनात्मक अंदाज में सुनाते हैं। आज की कहानी महाभारत के उन कारणों की है जिन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध भड़काया। ये कहानी आपके दिल को छुएगी और आपके मन में कई प्रश्न भी जगाएगी। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप हमारी कहानियां पसंद करते हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं महाभारत के 5 घातक षड्यंत्र की ये अद्भुत यात्रा। कभी कभी युद्ध तलवारों से नहीं भड़कता, युद्ध भड़कता है अंदर जमा हुए भय से, अहंकार से, अधर्म से और उन कारणों से जिन्हें लोग अक्सर छोटी गलतियां मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। महाभारत का युद्ध भी ऐसे ही 5 कारणों और षड्यंत्र से जन्मा था। 5 घातक षड्यंत्र जिन्होंने धीरे धीरे धर्म के दीपक को बुझा दिया। आज हम उन्हीं षड्यंत्र की गहराई में उतरेंगे, उन क्षणों में जहां इतिहास बदला, भाग्य टूटा और कुरुक्षेत्र जन्मा। समय था, हस्तिनापुर अपने उत्कर्ष पर था। सोने के विशाल द्वार, ऊंचे स्तंभ, चमकते रथ, दूर दूर तक फैलता साम्राज्य। पर उसी साम्राज्य के हृदय में एक दरार पड़ चुकी थी। एक ओर थे पांडव, धर्म, पराक्रम और संतुलन के प्रतीक। दूसरी ओर थे कौरव, अहंकार, ईर्ष्या और अनिश्चित राजनीति में उलझे हुए। कभी ये सभी एक ही परिवार थे, पर धीरे धीरे हर घटना उन्हें 2 भागों में बांटती गई। इन 5 षड्यंत्र को समझे बिना महाभारत को समझना असंभव है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले घातक षड्यंत्र से। पहला षड्यंत्र, लक्षागृह का षड्यंत्र। चारों ओर शांति थी, पर दुर्योधन के मन में आग जल रही थी। उसे पांडवों की लोकप्रियता सहन नहीं हो रही थी। जनता युधिष्ठिर को धर्मराज कहने लगी थी। अर्जुन की प्रतिभा, भीम की शक्ति, नकुल, सहदेव की विनम्रता, सब कुछ उसे परेशान कर रहा था। शकुनी ने धीरे से कहा, तुम्हारा राज, तुम्हारा भविष्य, सब कुछ खतरे में है। जब तक पांडव जिंदा है तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। दुर्योधन ने उस रात फैसला कर लिया। लक्षागृह, सुंदर लेकिन मौत का घर, एक महल बनाया गया लाख से, जो ऊपर से तो महारानी का महल लगता था, पर भीतर पूरा ढांचा जलने वाली वस्तुओं से भरा था। नक्काशीदार दीवारें, सुगंधित पदार्थ, तेल से चमकते फर्श, सब असल में आग पकड़ने की सामग्री थे। पांडवों को वन भ्रमण के बहाने उस महल में भेजा गया। सब खुश थे, पर विदुर नहीं। विदुर ने इशारों में कहा, जहां कुछ जले वहां रुको मत। लक्षागृह में आग लगी और महल कुछ ही क्षणों में अग्नि देव का रूप ले बैठा। चीखें, धुआं आसमान में उठती लपटें। हस्तिनापुर में घोषणा हुई, पांडव मर गए। पर पांडव मरे नहीं थे। वे सुरंग के रास्ते बाहर निकल चुके थे। युधिष्ठिर ने कहा, आज से हमें कभी किसी पर भरोसा नहीं करना है। लक्षागृह की ये आग महाभारत का पहला विस्फोट थी। दूसरा षड्यंत्र, जुए की सभा में अन्याय। कुछ वर्ष बीते, इंद्रप्रस्थ चमकने लगा। राज्य समृद्ध था, जनता खुश थी। यही आनंद दुर्योधन के लिए दर्द बन गया। उसे शकुनी ने सुझाव दिया, युधिष्ठिर को जुए में बुलाओ। वही जीतेंगे जो पासे बनाते हैं, ना कि जो पासे फेंकते हैं। सभा सजी, सोने के सिंहासन, राजा महाराज उपस्थित। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, सभी महान विद्वान मौन। युधिष्ठिर आए, वचन निभाते हुए, क्योंकि वे जानते थे निमंत्रण ठुकराना धर्म विरुद्ध है, अन्याय की शुरुआत। पहले खेल में युधिष्ठिर ने संपत्ति हारी,
फिर सेना हारी, फिर राज्य हारा, फिर भाई हारे, फिर स्वयं को हार गए। शकुनी की आंखों में कुटिल चमक थी, दुर्योधन के चेहरे पर घमंड, सभानीय शब्द थी। धर्म अधर में लटक गया। फिर आया सबसे क्रूर क्षण। युधिष्ठिर बोले, मैं द्रौपदी को दाव पर लगाता हूं। भीष्म चौंके, पर बोले नहीं। द्रोण शर्मिंदा हुए, पर रुके नहीं। और जब द्रौपदी को खींचकर सभा में लाया गया, तब ईश्वर भी मौन हो गए। तीसरा षड्यंत्र और कारण, द्रौपदी का अपमान, धर्म का पतन। द्रौपदी ने उठते हुए प्रश्न किया, जिस व्यक्ति ने स्वयं को हार दिया, क्या उसे अपनी पत्नी को दाव पर लगाने का अधिकार है? सभा में एक भी व्यक्ति उत्तर नहीं दे सका। दुशासन ने मर्यादा तोड़ी। दुर्योधन हंसा। कर्ण ने कटु वचन कहे। ये क्षण इतिहास का सबसे गहरा प्रश्न है। जब धर्म स्वयं अपमानित हो जाए तो समाज कैसे चलता है? द्रौपदी की आंखों में आग जल रही थी। भीम ने प्रतिज्ञा ली, मैं दुशासन के रक्त से द्रौपदी के केश धोऊंगा। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, पर धर्म का दीपक अन्याय से काम गया। ये अपमान युद्ध की जड़ बन चुका था। चौथा षड्यंत्र, वनवास और अज्ञातवास की क्रूर शर्त। पांडवों को सजा दी गई, 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। यदि किसी ने 13वें वर्ष में उन्हें पहचान लिया तो पूरी सजा फिर से शुरू होगी। ये शर्त मानवता के विरुद्ध थी। दुर्योधन का स्पष्ट घमंड था। वनवास में पांडवों ने भूख, प्यास, बीमारी, राक्षसों और कठिनाइयों सबसे लड़ा। वन के अंधकार में अर्जुन ने दिव्य अस्त्र पाए। भीम ने असुरों को हराया। युधिष्ठिर ने धैर्य साधा। पर सबसे कठिन समय अज्ञातवास का था। मत्स्य देश में पांडवों ने अपनी पहचान छिपाई। कोई योद्धा राजा बन गया, कोई रसोइया, कोई गौशाला में काम करने लगा। कौरवों ने जान बूझकर हमला किया ताकि पांडव अपनी पहचान प्रकट करें। पर अर्जुन ने एक ही वर्ष में कुरु सेना को रोक दिया और पहचान भी नहीं खुले। जब पांडव लौटे तब उनके भीतर एक ही वाक्य गूंज रहा था, अब हम अपना हक लेंगे। पांचवा षड्यंत्र, शांति दूत कृष्ण को बांधने की साजिश। पांडव लौटे और राज्य मांगा। कृष्ण शांति दूत बने। उन्होंने कहा, बस 5 गांव दे दो, युद्ध रुक जाएगा। 5 गांव, इतना ही। पर दुर्योधन बोला, मैं सुई की नोक भर भूमि भी नहीं दूंगा। इतना ही नहीं, उसने आदेश दिया, कृष्ण को बांध लो। सभा स्तब्ध रह गई। दिव्य दूत को बांधने का प्रयास धर्म का अंतिम अपमान था। कृष्ण मुस्कुराए, अब युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। सभा में उनका दिव्य प्रकाश फैल गया। सब समझ गए, ये अंतिम कारण था, जहां से वापसी नहीं। 5 षड्यंत्र, 5 आघात, और अंत में कुरुक्षेत्र में महान युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध अचानक नहीं हुआ था। ये बरसों के अन्याय, अहंकार और धर्महीन निर्णयों का परिणाम था। लक्षागृह की आग, जुए की अन्यायपूर्ण सभा, द्रौपदी का अपमान, क्रूर वनवास और शांति दूत का अपमान, इन सब ने मिलकर एक ऐसा तूफान बनाया जिसने सब कुछ बदल दिया। आधुनिक जीवन की 3 सीख। पहली सीख, अन्याय को शुरुआत में ही रोको, क्योंकि छोटी चुप्पी भविष्य में बड़ा विस्फोट बन जाती है। दूसरी सीख, अहंकार रिश्तों को नष्ट करता है और अंत में व्यक्ति अकेला रह जाता है। तीसरी सीख, धर्म और सत्य भले देर से जीते, पर अंत में वही टिकते हैं। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, ये थी कहानी
महाभारत के उन 5 षड्यंत्र की, जिन्होंने अंत में कुरुक्षेत्र के महान युद्ध को जन्म दिया। इन कारणों ने सिर्फ इतिहास नहीं बदला, बल्कि हमें यह भी बताया कि अन्याय, अहंकार और धर्म से विचलन कभी किसी को सुख नहीं देते। आशा है ये कहानी आपको ज्ञान भी देगी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और हां, कमेंट में बताइए आपने इस कहानी से क्या सीखा। हम फिर मिलेंगे एक नई, अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रेरित रहें और जुड़े रहें राउजिंग स्टोरी क्लब से।